जय गुरुदेव दोस्तों। मैं इंदिरा रावत राजस्थान अजमेर से आ गई हूँ यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मैंने अपनी पीछे के 2 वीडियोज़ में जो मेरी जीवन की स्टोरी बताई थी, उसके अंदर मैंने मेरी शादी और मेरे बच्चे के बारे में आपको बताया था कि मेरे 3 बच्चे हो गए थे और कैसे-कैसे मैं कठिन परिस्थितियों में आगे बढ़ती गई और मेरे हस्बैंड का रोज़गार अभी तक सेट नहीं हुआ था। लगभग मेरी शादी को 15 साल हो गए थे और बच्चे भी हो गए थे और इन्होंने खुद की कंपनी भी खोली और उसमें भी हमारे करोड़ों रुपए का कर्जा हो गया था, जबकि अभी तक इनका कोई भी धंधा स्टेबल नहीं हुआ था। और अब इसी दरमियान 3-3 बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ और उनकी पढ़ाई और उनका खर्चा, बहुत परेशानी भरी ज़िंदगी रही। इसके अंदर मैं आप सब लोगों को इतना कहना चाहती हूँ कि विशेषकर औरतों को, कि अगर आप परिवार में हो और आप दिन भर काम कर रही हो और फिर भी आपको कुछ भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो एक बार आपको ज़रूर घर से बाहर निकल कर कुछ करने की ज़रूर सोचना चाहिए। क्योंकि अगर अब हमें पता पड़ जाता है कि हमारी मेहनत का कोई नतीजा नहीं निकल रहा है, जितनी भी हम मेहनत करना करते जा रहे हैं उसके बदले हमको कोई फल नहीं मिल रहा है, तो ये बात थोड़ी सी कड़वी है। लेकिन मैं सभी बहनों से ऐसा बोलना चाह रही हूँ कि अपने आप को पहचानने की कोशिश करना, कि बाद में ऐसा ना हो कि बाद में जाके हमें पछताना पड़े। क्योंकि मैंने मेरे जीवन से यही सीखा है कि मैं इनकी सेवा करने में अपने आप को ख़त्म कर दिया था मैंने। लेकिन बाद में मुझे पता पड़ा कि मैंने जो 15 सालों तक जो मेहनत करी है, उसके अंदर अगर मुझे नंबर मिले तो 0 नंबर मिले। दोस्तों, 0 नंबर। खैर कोई नहीं, ज़िंदगी में नसीब में जो लिखा होता है वो तो होता ही है। लेकिन जो है इसी प्रकार मेरी ज़िंदगी चलती रही और मेरे बच्चे धीरे धीरे से बड़े होते रहे। और मैं इनको, बहुत बड़ी ऐसी बात है कि मेरी 2 बेटियों को मैं इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ा पाई। मैं स्कूल में देखने भी गई थी, लेकिन उनकी फ़ीस देखकर मेरे कदम वहीं के वहीं ठहर गए कि मैं इतनी फ़ीस कहाँ से भर पाऊँगी। तो मैंने अपनी बच्चियों को हिंदी मीडियम में डाला, लेकिन मिशनरी स्कूल में डाला, तो जिसके अंदर पढ़ाई बहुत अच्छी होती थी। और इसी प्रकार मैंने 2 बच्चियों को पढ़ाया। और जो मेरा लड़का था वो छोटी वाली लड़की से 7 साल छोटा और बड़ी वाली लड़की से 10 साल छोटा है। तो इस प्रकार बच्चों में गैप तो काफ़ी था। और इसी प्रकार मेरे जीवन की नैया धीरे धीरे चलती गई, जिसके अंदर मुझे कुछ भी सुधार नज़र नहीं आया। बस इतना था कि मेरे बच्चे पढ़ रहे थे और धीरे धीरे अगली क्लासों में जा रहे थे, और उसके लिए फ़ीस की व्यवस्था मैं कैसे जुटा पा रही थी, ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। और दूसरी तरफ जो प्रताड़ित करने वाला जो एक अलग ही किस्सा था, वो तो नॉन स्टॉप चला जा रहा था। उसके लिए मैं अभी आपको कुछ नहीं बता सकती। देखते हैं कि आगे क्या होता है बस। लेकिन बच्चों की पढ़ाई तो चलती रही। और छोटा बच्चा भी अब स्कूल में डाल दिया था, और इनका जो बिज़नेस खोला था उसके अंदर इतना सारा कर्जा हो गया था कि मैं पुलिस वालों से इतनी ज़्यादा रूबरू होती थी। मैं इतनी सीधी-सादी थी कि मैं गेट से बाहर नहीं निकलती थी। इतने जो जीवन के 15 साल जो निकले उसके अंदर मैं गेट से बाहर नहीं निकलती थी। लेकिन जब पुलिस वाले आते थे तो उनसे मुझे बात करनी पड़ती थी, क्योंकि पहले तो ये फरारी में थे और फिर जेल में चले गए थे, और जेल से आने के बाद में भी केस तो ऐसे ख़त्म होने वाले नहीं हैं। तो बहुत फेस किया मैंने। पुलिस वालों से बात करना कोई आसान काम नहीं होता है। मैंने उनसे बहुत बात बात करी और उनको बहुत समझाने की कोशिश की थी। और इसी प्रकार ज़िंदगी चलती रही और बच्चे धीरे धीरे बड़े होते रहे। जब बच्चा, छोटा वाला बच्चा थोड़ा सा समझदार हुआ, तो फिर मेरे दिमाग खुला और थोड़ा मैंने अपने घर परिवार से बाहर के बारे में सोचने लगी। मैं सोचती थी कि मैं दिन भर काम करती रहती हूँ, दिन भर काम करती रहती हूँ, लेकिन मुझे आर्थिक रूप से 1 रुपए की भी हेल्प नहीं है। तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मैं बहुत सोची, बहुत सोची, बहुत सोची कि अब क्या करना चाहिए, कि ये भी भला कोई जीवन है कि अपने लिए 1 मिनट का भी टाइम नहीं है और पैसा 1 रुपया नहीं है। ऐसी कंडीशन में दोस्तों कोई क्या कर सकता है? सच बताऊँ दोस्तों, कितनी ही बार अपने जीवन को ख़त्म करने की दिल में आ गई थी, लेकिन बच्चों को देखकर स्ट्रगल तो करना ही था। फिर मैंने मालिक को हाथ जोड़ा और बहुत कोशिशें की कि अब मैं कुछ ना कुछ करूं। तो उस टाइम दोस्तों मेरे पास दिमाग में एक आइडिया आया, और उस आइडिया पे मैंने काम करना शुरू किया। और मेरे हस्बैंड से भी मैंने बात करी थी कि हमारे मेरे गेट के पास में
एक स्टोर बना हुआ था, वो दुकान टाइप का ही बना हुआ था, लेकिन स्टोर के रूप में ही उसको यूज़ कर रखा था हमने। तो मैंने ऐसे सोचा कि क्यों ना मैं छोटी सी दुकान खोलती हूँ, और थोड़ी बहुत मैं सिलाई जो घर में करती थी, अपने खुद के कपड़े और कभी कभी किसी रिश्तेदारों के कपड़े बना देती थी। कुछ प्रोफेशनल ऐसा काम नहीं था, लेकिन मैंने थोड़ा थोड़ा सिलाई करती थी। तो मैंने ऐसे सोचा कि जो भी होगा ठीक है, कोशिश करूँगी। तो मैंने एक ये मेरे दिमाग में आइडिया आया, और मैंने पक्का सोच लिया कि मैं दुकान खोलूँगी। शादी के कम से कम 15 साल बाद मैंने ये आइडिया आया, और मैंने ये दुकान खोलने की सोची, और एक दिन मैंने ये दुकान खोल ही दी। दोस्तों, मेरे पास कुछ एक दो पीस कपड़े के पस घर में पड़े हुए थे, तो मैंने वो कपड़े ले जाके दुकान में रखे। कम से कम होंगे 500-700 के कपड़े होंगे बस। कहने का मतलब है कि मैंने जो मेरा काम स्टार्ट किया सिर्फ 500 रुपये से स्टार्ट किया बस, और उन्हें उसमें रख दिया। और मेरे एक पास सिलाई की मशीन थी जो कि मुझे दहेज में मिली थी। तो वो सिलाई की मशीन में अंदर ले गई दुकान में, और मेरा काम स्टार्ट किया, और वो कपड़े साइड में रख दिए। और फिर धीरे धीरे मैंने इसके अंदर कुछ सिलाई से संबंधित लेसें वगैरह, लटकन वगैरह ये ला के रखने की कोशिश करी थी। और मतलब 500 हज़ार से मैंने मेरा ही बिजनेस शुरू किया, और इस प्रकार मैंने दुकान लगाई थी। और कुछ ही टाइम में मेरी दुकान धीरे धीरे चलने लगी। शुरू शुरू में मेरा वहाँ पे बिल्कुल भी मन नहीं लगता था, लेकिन फिर धीरे धीरे मेरे पास सिलाई करवाने वाले कस्टमर आने लगे, और मैं उनको सिल के देने लगी। तो मैं बहुत मेहनत कर कर के कपड़े सिलती थी, क्योंकि मैं प्रोफेशनल नहीं थी और न ही इतनी ज़्यादा कहीं सिलाई सीखी हुई थी। तो बहुत मेहनत कर कर के सोच सोच के सिलाइयाँ करती थी। लेकिन जब मैंने सिलाई करी और उससे मेरे हाथ में पैसे आए, तो मेरी ज़िंदगी में खुशी का ठिकाना नहीं था। दोस्तों, मेरी ज़िंदगी में खुशी का ठिकाना नहीं था। मैंने पहली बार पैसे देखे थे, और वो भी खुद की कमाई के। ये खुशी मैं बयान नहीं कर सकती हूँ दोस्तों, ये खुशी मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। और इस प्रकार मेरे को कमाने की ऐसी लत लग गई थी, ऐसी पागलपन के हद तक मैं कमाने में लग गई थी दोस्तों। मैं रात और दिन सिलाइयाँ करने लगी, और मालिक की दया है। और वो कहते हैं ना कि अगर आप एक कदम बढ़ाओगे तो मालिक आपके लिए 10 कदम की व्यवस्था कर देता है। तो जैसे ही मैंने दुकान खोल ली, मेरे पास इतनी सिलाइयाँ आने लगी दोस्तों, मेरे पास इतनी सिलाइयाँ आने लगी कि कभी मुझे टाइम ही नहीं मिलता था। मैं दिन भर सिलाई करती, यहाँ तक कि रातों को भी मैं सिलाइयाँ करती थी। और धीरे धीरे मेरा बिजनेस इतना जोर पकड़ने लगा कि मुझे कभी 1 मिनट का टाइम ही नहीं मिलता था, और मैं हैंड टू हैंड ऑर्डर तैयार करके देती थी, और मैं उसी के अंदर मेरा सीखना हो जाता था। और दिन ब दिन मेरी प्रतिभा निखरती जा रही थी, और मैं बहुत अच्छी ड्रेसें बनाने लगी थी। सभी सभी ड्रेसें, ब्लाउज, सलवार सूट, और ये जो भी दूसरे शादी की ड्रेसें पूरी, जैसे अब मैंने धीरे धीरे है ना उसके अंदर रॉ मटेरियल ला के रखना शुरू कर दिया। जैसे मेरी सिलाई के पैसे आते, तो उसको मैं इकट्ठे करती। कभी मैंने आज तक कभी भी मैंने मेरे पैसे नहीं गिने थे। मैंने एक छोटा सा गुल्लक जो आज भी मैंने मेरी दुकान में रखा हुआ है, आज उसको हो गए 10 साल, 11 साल हो गए। लेकिन वो जो मैंने मेरी बड़ी वाली बच्ची ने मिलके और एक गुल्लक बनाया था, वो गुल्लक आज भी मेरे उसमें पड़ा हुआ है। तो उसके अंदर मैं पैसे डालती थी, और कुछ दिनों में जब मेरे पैसे हो जाते 10-15 दिन के अंदर, तो मेरा गुल्लक भर जाता था। और उन पैसों को निकाल कर मैं कुछ और सामान ला के दुकान में रखने लगी। तो ये हमारे यहाँ के एरिया के अंदर ये ओढ़नियों के ऊपर जो लेसें लगती है वो लेसें, और ब्लाउज़ों के पीछे जो लटकन लगती है वो, साड़ी की फॉलें, अस्तर, और चिपकाने के डायमंड, ग्लू, ऐसी सारी चीज़ें मैं ला के रखने लगी। और ब्लाउज़ पीस ऐसी चीज़ें रखने लगी, तो वो चीज़ें मेरी धीरे धीरे बिकने लगी। और मेरी सिलाई का अलग से इनकम होती थी, और ये चीज़ें भी मेरी बिकती थी, तो उससे मेरे पास काफ़ी पैसे आने लगे। और ज़िंदगी में पहली बार मैंने सुकून देखा दोस्तों, सुकून, कि सुकून किसे कहते हैं। खुद की कमाई के अंदर सुकून होता है। तब मैंने सोचा कि हाँ, ये भी शायद ज़िंदगी होती है, शायद ज़िंदगी इसी को कहते हैं कि रात दिन मेहनत करते रहो, चाहे आप कितनी भी मेहनत करो। लेकिन अगर आप आपकी अपनी इच्छा से आपने वो काम कर रहे हो ना, तो वो कभी भी आपको अखरता नहीं है। कि आप पूरे पूरे दिन और पूरे पूरे रात आप मेहनत करो, लेकिन उसके अंदर आपको खुशी ही मिलेगी, दुख नहीं मिलेगा, गम नहीं मिलेगा आपको कभी भी। इस प्रकार मेरा
कमाने का सपना, दोस्तों मेरा कमाने का सपना पूरा हुआ। तो इसके द्वारा मैं आपको ऐसा कहना चाहती हूँ मेरी बहनों, मेरी प्यारी बहनों, कि कुछ भी एक छोटा-सा कदम उठाओ, छोटा-सा बिज़नेस के लिए कोई बहुत सारे रुपयों की ज़रूरत नहीं होती है। मैंने सिर्फ़ 500 रुपए से मेरे जीवन की शुरुआत करी है और मैंने मेरी दुकान में लाखों रुपए का माल भरा। दोस्तों लाखों रुपए का माल भरा और जो मेरी ज़िंदगी जी मेरे बच्चों ने, क्योंकि उस टाइम मैंने कभी भी पैसों को गिना नहीं। जिस बच्चों को जो भी चाहिए था बच्चे मेरे से पूछते और खुद उठा के पैसे ले जाते थे और जो बचते थे उससे मैं घर में सामान भरती थी, क्योंकि 2 तरह से मेरी इनकम आती थी। एक तो मैं सिलाई करती थी, दूसरा मेरे सामान बिकते थे। तो इस प्रकार मैंने जीवन का एक नया रूप देखा था दोस्तों, और तब मैंने सोचा कि मैंने बहुत कुछ खो दिया अपने जीवन में। अगर ये डिसीजन मैं पहले ले लेती तो आज मैं जाने कौन-सी स्टेज पे होती, और इसी प्रकार जीवन चलता रहा दोस्तों। और मैं दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करती रही और मेरे जीवन में संतोष आने लगा। और मेरी बच्ची भी तब तक बड़ी हो गई थी। बड़ी वाली बेटी मेरी 12th कर चुकी थी और वो कुछ अलग कोर्स करने लगी थी और फिर बीकॉम करने लगी वो। और छोटी वाली बेटी भी लगभग मेरी 10वीं में आने वाली थी। तो इस प्रकार में जब मेरी इनकम स्टार्ट हुई तो मेरे बच्चे भी बड़े हुए और उनके खर्चे भी आने लगे थे। तो यहाँ तक मेरी दुकान के जब से मैंने दुकान खोली तब से मेरे जीवन में सुकून और शांति का वास हो गया दोस्तों। तो मैं आपको ये सब कहना चाहती हूँ कि आप कुछ भी करो, 1 रुपए से बिज़नेस स्टार्ट करो, लेकिन आप कुछ करने की कोशिश करो, आपको ज़िंदगी जीने का मज़ा ही कुछ और होगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको कहना चाहती हूँ कि ज़िंदगी के अंदर परेशानियाँ कभी भी ख़त्म होने वाली नहीं है। अपन सोचेंगे कि ये हो जाए उसके बाद में करेंगे, वो हो जाए उसके बाद में करेंगे, ऐसा कर ले उसके बाद में करेंगे। ज़िंदगी का सबसे अच्छा टाइम है आज, अभी और इसी वक्त। अगर आपने शुरुआत कर दी तो आप चल निकलोगे। इसके अंदर अपन को ज़्यादा दिमाग लगाने की और सोचने की ज़रूरत नहीं है। सोचेंगे तो अपन सोचते ही रह जाएंगे। दोस्तों अगर कुछ करना है तो हमें अपना कदम बढ़ा देना चाहिए, और जो कुछ भी करना है हमें तुरंत करना चाहिए, वरना जो दूसरे लोग अपने सपने पूरा करना चाहते हैं ना, वो हमारा यूज करते रहेंगे और उससे हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला है। और इसके बाद में मेरे जीवन के बड़े बड़े फैसलों की घड़ी स्टार्ट हुई, और वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि परेशानियां तो कभी भी ख़त्म नहीं होएगी, ये तो पता है। लेकिन उस टाइम जो अपन फैसले लेते हैं और उसके ऊपर अपन स्ट्रोंग रह के जो डिसीजन लेके जो काम करते हैं, उसके बाद क्या जो सुकून ही अलग है दोस्तों। और कैसी लगी आपको मेरी बातें?